हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर से मैंने डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होगा। ठीक है, हाउ द बैक्टीरिया परफॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दे मे बी ऑटोट्रोपिक्स, दे मे बी हेटरोट्रोपिक्स। ठीक है, बट इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन और द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ रिप्रोडक्शन जो टर्म है उसका मीनिंग क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, नए पेरेंट से न्यू वन का फॉर्मेशन इज कंसीडर्ड एज द रिप्रोडक्शन। तो यहाँ बैक्टीरिया के केस में रिप्रोडक्शन जो होगा वो कितने टाइप से होता है और वो कैसे कैसे होता है, ठीक है, वो आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो होंगे ना, दे बेसिकली रिप्रोड्यूस बाय 3 डिफरेंट मेथड। इट मे बी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इट मे बी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इट मे बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उनके पास कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ओनली जस्ट इवेंट फॉलो किया जाएगा जिनको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया और इन यूबैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन in eubacteria, eubacteria। ठीक है, पहले तो स्टार्ट का मीनिंग समझ में आना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय रिप्रोडक्शन? इन द सेंस फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। उस फिनोमिना को हम बोलते हैं क्या? नॉन एज रिप्रोडक्शन। In case of bacteria, the reproduction is 2 types. Reproduction is 3 types. In case of bacteria, reproduction is 3 types. In the sense, bacteria form the new bacteria with the help of 3 methods या 3 types of reproduction. First is the vegetative reproduction, and second is the asexual, and third one is the genetic recombination. तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इवेंट होगा, दैट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। वही फॉलो होगी, उसी के बेसिस पे बैक्टीरिया के अंदर वेरिएशंस आएगा, अदरवाइज बैक्टीरिया सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, तो इन मेथड्स को हमें 1 बाय 1 डिस्कस करना है। जैसे फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा इसके अंदर भी 2 इंक्लूड है, 2 मेथड्स इंक्लूड है। फर्स्ट इज द बर्डिंग एंड सेकंड इज द बाइनरी फिशन। बर्डिंग एंड सेकंड इज बाइनरी फिशन। डिटेल से मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। ठीक है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इट इज आल्सो अकर बाय 2 मेथड्स। फर्स्ट इज बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन, and second is by cyst formation, बेसिकली। ठीक है, तो 1 बाय 1 हमें इनको डिस्कस करना। तो फर्स्ट इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेसिकली। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होगा या उनका बॉडी जो होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, या फिर बॉडी से ही कुछ आउटग्रोथ स्ट्रक्चर डेवलप होंगे जिनको हम बोलेंगे बर्ड्स। और बर्ड उस पेरेंट बैक्टीरिया से सेपरेट आउट होकर नहीं विल डेवलप द न्यू इंडिविजुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन फ्रॉम द बॉडी। formation of
न्यू वन, न्यू वन फ्रॉम बॉडी पार्ट। ठीक है, अब चाहे वो बॉडी से बर्ड का फॉर्मेशन हो गया नहीं न्यू वन का फॉर्मेशन हो, या फिर पूरा बॉडी जो हो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया नहीं न्यू वन का फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो सच मेथड्स आर कंसीडर्ड एज द वेजिटेटिव मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इट इज टू टाइप, फर्स्ट इज द बर्डिंग, it is two type, it is two type, first is budding। तो बडिंग जो मेथड होगा, उस बडिंग के केस में क्या होगा कि बैक्टीरिया के जो न्यूक्लियोइड्स होंगे या बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो सबसे पहले रेप्लिकेट करेगा, इन द सेंस अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, डबल करेगा बेसिकली। और जब वो बैक्टीरिया का मटेरियल डबल हो जाएगा या रेप्लिकेट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हमने जीनोफोर भी बोला था, ठीक है, तो एक कॉपी तो वो बर्ड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी और एक कॉपी उस पैरेंट बैक्टीरिया के पास रहेगा। बर्ड जो होगी धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्शन लेके नहीं उस बॉडी से या उस पेरेंट इंडिविजुअल से सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, एंड विल डेवलप द न्यू वन बेसिकली, और न्यू वन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, बड़ी इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर। ठीक है, ये एक पेरेंट बैक्टीरिया है, पेरेंट बैक्टीरिया। इस पेरेंट बैक्टीरिया का ये एक जेनेटिक मटेरियल है या फिर ये जीनोफोर है, जिसको हमने न्यूक्लियोइड भी बोला है, उसका न्यूक्लियोइड और जीनोफोर भी उसको बोला था, और जीनोफोर ठीक है। तो सबसे पहले ये रेप्लिकेशन लेगा, सबसे पहले अपने आप को मटेरियल को डिवाइड करेगा, जेनेटिक मटेरियल को डबल करेगा। तो डबल होने के बाद वन जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर इन द बर्ड आउट ग्रोथ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द बर्ड। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर एक आउट ग्रोथ स्ट्रक्चर डेवलप होगा विच इज नोन एज द बर्ड। इसी को बोला है क्या, बर्ड बेसिकली। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल होगा, रेप्लिकेटेड जो डीएनए होगा, ये ट्रांसफर इनटू द बर्ड, ये बर्ड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो एक जेनेटिक एक जीनोफोर तो ट्रांसफर हो गया बर्ड के अंदर और दूसरा जीनोफोर रहा उस बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली। ठीक है, ये रेप्लिकेटेड डीएनए ठीक है। तो जो बर्ड होगा, बर्ड इज सेपरेट, ये बर्ड गेट डिटैचेस और सेपरेट फ्रॉम मैन बैक्टीरिया, फ्रॉम पेरेंट बैक्टीरिया टू फॉर्म न्यू वन, वो नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगी इसी, टू फॉर्म न्यू वन। तो ये यहाँ से बर्ड डिटैच हुआ और डिटैच होने के बाद इट विल डेवलप द न्यू बैक्टीरिया। अब क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास भी जेनेटिक मटेरियल है और इस पेरेंट बैक्टीरिया के पास भी जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो द ओवरऑल फिनोमिनन कंसीडर्ड एज द बर्डिंग। ठीक है, तो बड़ी मेथड को अगर मैं एरो डायग्राम देख के लिखता हूँ, पहले क्या हुआ, सबसे पहले जीनोफोर और न्यूक्लियोइड, और इसको जेनेटिक मटेरियल भी बोला था, जेनेटिक मटेरियल और डीएनए। ठीक है, ये रेप्लिकेट हुआ है, सबसे पहले जब रेप्लिकेट हुआ है तो दो कॉपी बनाए, दो डीएनए बनाए, तो एक डीएनए क्या ट्रांसफर हो जाएगा बर्ड के अंदर, वन कॉपी ऑफ डीएनए और न्यूक्लियोइड।
enters in enter or transferred in outgrowth structure, develops on body structure, develop on body by convection, on body by convection, by convection के बेसिस पे, ठीक है। दिस आउटग्रोथ इज कंसिडर्ड एज द बर्ड, दिस आउटग्रोथ इज नॉन एज बर्ड, इज नॉन एज बर्ड, उसको हमने क्या बोला, बर्ड बेसिकली। तो ये बर्ड जो होगी वो सेपरेट हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप में, बर्ड गेट डिटैचेस और सेपरेट फ्रॉम parent bacteria, from parent bacteria to form the new one, basically। तो बर्ड जो होगी ना वो बर्ड गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बैक्टीरिया टू फॉर्म द न्यू वन। अब ये बर्ड ही डेवलप कर देगी क्या, न्यू वन को बेसिकली। तो दिस इज द बर्डिंग मेथड, ठीक है। क्योंकि बाइनरी जो मेथड है उसके अंदर बॉडी जो होगा वो इक्वल टू हाफ्स के अंदर डिवाइड होगी या इक्वल टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा बेसिकली बॉडी। सेकंड मेथड इज बर्डिंग, सॉरी सेकंड मेथड इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन ध्यान रखना, दोनों अलग एक टर्म्स है। फ्यूजन अलग टर्म्स है और फिजन अलग टर्म्स है। फ्यूजन का तो मतलब होता है दो पार्ट्स को एक बनाना, या दो पार्ट्स फ्यूज होकर नहीं एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इंडिविजुअल डिवाइड हो रहा है टू पार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फिजन, ठीक है। तो बाइनरी फिजन जो होगा, ये बाइनरी फिजन का जो मेथड है इट मोस्टली कॉमन मेथड है बैक्टीरिया के अंदर। इट अकर बाय द एमाइटोसिस, मोस्ट कॉमन मेथड है, एमाइटोसिस से होगा। एमाइटोसिस का मीनिंग क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन या न्यूक्लियस का डिसअपीयरेंस नहीं होगा, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। जस्ट उस न्यूक्लियस के अंदर या फिर उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियोइड जो है, वो जस्ट डिवाइड करेगा, रेप्लिकेट करेगा, और रेप्लिकेट करके नहीं वहीं अपने आप को सेल्स होगा वो ट्रांसवर्स सेप्टा बना के नहीं अपने आप को डिवाइड कर देगा बेसिकली, ठीक है। और बॉडी इक्वल टू हाफ्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो बाइनरी फिजन जो है मोस्ट कॉमन मेथड है, मोस्ट कॉमन मेथड है। occur during favorable condition, जब फेवरेबल कंडीशन होगा ना उस टाइम होगा। थर्ड, इट अकर बाय एमाइटोसिस, ठीक है। तो ये एमाइटोसिस का मीनिंग क्या है, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ किसी टाइप से स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर ऐसे करके नहीं उसका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है, द फेनोमेना इज नोन एज द एमाइटोसिस। दूसरा थिंग्स कि यहाँ पे किसी टाइप से न्यूक्लियस तो है ही नहीं, ठीक है। तो न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन भी नहीं होगा, तो न्यूक्लियस का डिवीजन भी नहीं होगा इस जगह पे। जस्ट जीनोटाइप जो है इसका जो जीनोफोर है या न्यूक्लियोइड जो होगा वो रेप्लिकेशन करेगा, और रेप्लिकेशन करके नहीं दो कॉपी जो बनाएगा, दो डबल जो करेगा, तो एक कॉपी तो वन साइड हो जाएगा, दूसरा कॉपी अनदर साइड हो जाएगा, और बीच में उनके सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसे ही सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ, ट्रांसवर्स सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ, तो बॉडी जो होगा वो इक्वल टू हाफ्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो इट अकर बाय द एमाइटोसिस, इन द सेंस माइटोसिस विदाउट स्पिंडल,
माइटोसिस विदाउट स्पिंडल, विदाउट स्पिंडल फाइबर। यहां किसी टाइप से स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल्स होंगी, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियरेंस होगा, तब जाके उसका जो क्रोमोसोम्स होगा, जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो इक्वल टू हाफ्स के अंदर डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ बैक्टीरिया के पास वो सब नहीं होता, ठीक है। यहाँ किसी टाइप से स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं होता, इस वजह से इस टाइप के माइटोसिस को हम बोलते हैं क्या, ए माइटोसिस, ठीक है। दूसरा चीज की ये जो बाइनरी फिजन है इसको कैरियोस्टेंसिस भी बोलते हैं, एज वेल एज इसको डायरेक्ट सेल डिवीजन भी बोलते हैं, एज वेल एज इसको बाइनरी फिजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन और इसको कैरियो स्टेनोसिस भी बोलते हैं, और इसको सेल प्रोलिफरेशन भी बोला जाता है। दैट डज नॉट अकर बाय द माइटोसिस, दैट डज नॉट अकर बाय माइटोसिस, बाय माइटोसिस बेसिकली, ठीक है, does not occur by mitosis. Here bacterial cell divides into two cells. Here bacterial cell divides into two cell due to transverse septa formation, due to transverse septa formation। सेप्टा का मतलब होता है चैम्बर बेसिकली, सेप्टा फॉर्मेशन, ठीक है। तो उसके बेसिस पे दो में डिवाइड हो जाएगा बॉडी का जो बैक्टीरियल जो सेल होती है। इसको अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन अगर देखें इसका बाइनरी फिजन कैसे होता है बेसिकली, सबसे पहले उसका जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लियोइड डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद इनके अंदर सेप्टास का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज बैक्टीरियल सेल या पेरेंट बैक्टीरिया भी इसको बोल सकते हैं। दिस इज पेरेंट बैक्टीरिया। इस पेरेंट बैक्टीरिया के पास इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसका खुद का न्यूक्लियोइड, दिस इज न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोइड जो होगा ना वो रेप्लिकेशन लेगा। सबसे पहला स्टेप जो है दैट इज रेप्लिकेशन, ऑफ न्यूक्लियोइड, जिसको जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। तो जैसे ही वो जेनेटिक मटेरियल डबल होगा, this is a nucleus, this is another nucleus, this is the replication nucleus, a replicated nucleus, ठीक है। तो यहाँ जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो बाइडायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है, और बाइडायरेक्शनल रेप्लिकेशन तो डबल स्ट्रैंडेड क्लोज सर्कुलर डीएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ जो रेप्लिकेशन होता है वो थीटा मॉडल के थ्रू रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। पूछ लेता है कई बार कि इन केस ऑफ बैक्टीरिया द रेप्लिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, देयर आंसर विल बी द थीटा मॉडल बेसिकली, ठीक है। तो रेप्लिकेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे, डबलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डबलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल और डीएनए, it occur by theta model,
करवाया थीटा मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जो रेप्लिकेटेड जो न्यूक्लियोड बना है या डीएनए जो रेप्लिकेट हुआ है उनके बीच में क्या होगा, सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा, और सेप्टा बनाने में जो रोल प्ले करेगा दिया जाता है मीजोसोम्स बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेप्टा, ट्रांसवर्स सेप्टा with the help of the it occur with the help of it occur with the help of mesosomes बेसिकली, उसकी हेल्प से वो सेप्टा का फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो इसके मिड में क्या होगा, वो जब सेप्टा बन रहा है या चैम्बर का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो बैक्टीरियल सेल जो होगा इट डिवाइड्स इन इक्वल टू हाफ्स। तो एक बैक्टीरियल सेल के पास तो ये न्यूक्लियोड चला जाएगा, दूसरी बैक्टीरियल सेल के पास ये न्यूक्लियोड आ जाएगा। तो यहाँ इनके बीच में जो फॉर्मेशन हो रहा है ट्रांसवर्स सेप्टा है, जिसमें बनाने में रोल प्ले करेगा कौन, मीजोसोम, जैसे ट्रांसवर्स सेप्टा, जो कि एक सेल को इक्वल टू हाफ्स के अंदर डिवाइड करने का काम करेगा। फर्दर जैसे सेप्टा का फॉर्मेशन होगा तो दे डिवाइड्स इन द बैक्टीरियल सेल इज डिवाइडेड इन टू डॉटर सेल्स, डिवाइड इन टू डॉटर बैक्टीरिया, दे आर टू डॉटर बैक्टीरिया। डॉटर बैक्टीरिया, ठीक है, और ये उनका न्यूक्लियोड है। ठीक है, तो बाइनरी फिजन का मतलब क्या है, बॉडी का जस्ट इक्वल टू हाफ्स के अंदर डिवाइड हो जाना, नोन एज द बाइनरी फिजन। डिवीजन ऑफ सेल, डिवीजन ऑफ सेल इन इक्वल टू हाफ, इक्वल टू हाफ, इक्वल टू हाफ बेसिकली, उनके अंदर उसका डिवाइड हो जाना इज नोन एज द बाइनरी फिजन बेसिकली। ठीक है, तो आई थिंक बाइनरी फिजन का मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है, रेप्लिकेटेड जो डीएनए उन दोनों के बीच में सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ है। सेप्टा का फॉर्मेशन होते ही सेल का साइटोप्लाज्म जो होगा वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा बेसिकली, जिससे कि दो डॉटर बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म बाय सेप्टा, बाय सेप्टा। उस सेप्टा ने क्या किया, उसके साइटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रिजल्टेंट द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर बैक्टीरिया बेसिकली। So this was the vegetative methods of reproduction. Next is the asexual method of reproduction. Asexual reproduction. Asexual का मीनिंग होता है the reproduction without involving the sexes. यहाँ किसी टाइप से कोई सेक्स इन्वॉल्व नहीं होंगे बेसिकली। ठीक है, तो दो टाइप से हो रहा है यहाँ पे, वन बाय द एंडोस्पोर फॉर्मेशन एंड सेकंड बाय द सिस्ट फॉर्मेशन बेसिकली। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीनिंग क्या है, रिप्रोडक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग द सेक्सेस, रिप्रोडक्शन और द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बर्थ, रिप्रोडक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग द सेक्सेस, विदाउट इन्वॉल्विंग द सेक्सेस। यहाँ बैक्टीरिया के पास तो वैसे भी सेक्सेस नहीं होते बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, ओनली ऑन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक जस्ट इवेंट है। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा इट अकर बाय टू मेथड, दो मेथड के थ्रू हो रहा था ये, एक तो बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन, बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन
and second by cyst formation. Second by cyst formation. cyst formation के बेसिस by cyst. ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करना. फर्स्ट इज द बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन. अब एंडोस्पोर क्या होती है? हाईली रेसिस्टेंट बॉडीज है जो कि उस बैक्टीरिया से बैक्टीरिया जो होगा, पैरेंट बैक्टीरिया जो होगा वो डेवलप करेगा. ध्यान रखना कि एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो होगा ना, ये मैकेनिज्म ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन होगा. जब कभी भी एनवायरनमेंट में एडवर्स कंडीशंस आएगा तो एडवर्स कंडीशंस के टाइम एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होगा बेसिकली. तो एंडोस्पोर क्या होगा कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया होगा वो अपने ऊपर क्या है, कवरिंग का फॉर्मेशन कर रहा है. वो कवरिंग जो होगा वो हाईली रेसिस्टेंट होता है. ठीक है, तो हाईली रेसिस्टेंट, टेम्परेचर के हाईली रेसिस्टेंट होता है, रेडिएशन के हाईली रेसिस्टेंट होता है, एंटीबायोटिक्स के हाईली रेसिस्टेंट होता है. ठीक है, या फिर वो किसी केमिकल्स के हाईली रेसिस्टेंस होता है बेसिकली. फर्स्ट इज द एंडोस्पोर फॉर्मेशन बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन. फर्स्ट मैकेनिज्म फॉर्मेशन. तो सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि एंडोस्पोर है क्या. एंडोस्पोर दे आर हाईली रेसिस्टेंट स्पोर. हाईली रेसिस्टेंट spores in which bacteria is protected. In which bacteria is protected from unfavorable condition. और एडवर्स कंडीशन भी हम उसको बोल सकते हैं. और एडवर्स कंडीशन ठीक है. तो उस बैक्टीरिया ने क्या अपने ऊपर उस स्पोर का फॉर्मेशन किया, अपने ऊपर उस कवरिंग का फॉर्मेशन किया. ठीक है, जिसके अंदर बैक्टीरिया जो खुद प्रोटेक्टेड रहेगा उस कवरिंग के बेसिस से बेसिकली. ठीक है, तो एंडोस्पोर जो है इट अकर बाय, या एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो होगा इट अकर ड्यूरिंग द unfavorable conditions basically. It occurs या develops during unfavorable condition. Unfavorable या adverse condition. Adverse condition like high temperature, radiation, antibiotics, या किसी टाइप के केमिकल्स बेसिकली. तो इन अनफेवरेबल कंडीशंस के अगेंस्ट डेवलप होता क्या हो, एंडोस्पोर्स बेसिकली. ठीक है, हियर द रेसिस्टेंस पावर इन द एंडोस्पोर्स डेवलप्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम डिपिकोलिनिक एसिड. ठीक है, उनकी जो वॉल होगी उस वॉल के अंदर कैल्शियम डिपिकोलिनिक एसिड और डिपिकोलिनेट का कैल्शियम डिपिकोलिनेट का प्रेजेंस होगा, जो कि हाईली रेसिस्टेंट मटेरियल है जो उस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द अनफेवरेबल कंडीशंस. ठीक है, द रेसिस्टेंस पावर develops in endospore due to presence of calcium डिपिकोलिनिक एसिड और इसको कैल्शियम डिपिकोलिनेट भी बोलते हैं.
कैल्शियम डिपिकॉलिनेट, जो कि हाईली रेसिस्टेंट मेथड है, जो उस बैक्टीरिया को उस एंडोस्पोर को एडवर्स कंडीशन से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। दिस एंडोस्पोर कैन बी स्टेन बाय द नेग्रोसिन रिएजेंट। उसको हम अगर स्टेन करें तो उसके लिए हमें जो रिएजेंट चाहिए दैट इज द नेग्रोसिन। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है एंडोस्पोर, एंडोस्पोर is stained by नेग्रोसिन reagent, उसको रिजेंट चाहिए कौन सा, नेग्रोसिन। तो दिस वाज द एंडोस्पोर। अब उस एंडोस्पोर का अगर स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पोर इज, ये जो एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर है वो है क्या, द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पोर स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पोर। एंडोस्पोर का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें 4 वॉल्स प्रेजेंट होंगे, 4 लेयर्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, जिसमें कोर वॉल प्रेजेंट होगा, एज वेल एज स्पोर कोट प्रेजेंट होगा, एज वेल एज एक्सोस्पोरियल बेसल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो गया, बेसल लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसके अलावा कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगा बेसिकली, ठीक है। तो सबसे इनर मोस्ट जो रीजन है उसको हम बोलते हैं कोर, जिसके अंदर उसका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, दिस इज कोर, ठीक है। और कोर के अंदर उसका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट। इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है दिस इज द कोर मेम्ब्रेन, ठीक है, उसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और कोर मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, एक दूसरा लेयर प्रेजेंट होगा विच इज नोन एज द कोर वॉल, जिसको हम बोलेंगे क्या, कोर वॉल, ठीक है, जो कि डेलिकेट मेम्ब्रेन है, डेलिकेट लेयर है, थिक होगी, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड्स का बना हुआ होगा। इसके ऊपर प्रेजेंट है कौन, स्पोर कोट, स्पोर कोट के ऊपर प्रेजेंट है कौन, एक्सोस्पोरियल बेसल लेयर, तो प्रेजेंट है एक्सोस्पोरियल बेसल लेयर, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पोर। तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है, ठीक है, दैट इज एक्सोस्पोरियल, एक्सोस्पोरियल बेसल लेयर, बेसल लेयर, ठीक है, जो कि बना हुआ है प्रोटीन प्लस लिपिड्स का। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, बेसिकली ध्यान रखें। इसके नीचे जो प्रेजेंट होगा दैट इज आउटर कोट, आउटर स्पोर कोट लेयर, आउटर स्पोर कोट लेयर। It is also made up of lipid plus protein, lipid plus protein, ये भी उसका बना हुआ है प्रोटीन। दूसरा इसके नीचे वाला जो लेयर है, दिस लेयर, इट इज द इनर स्पोर कोट लेयर, इनर स्पोर कोट लेयर, कोट लेयर, बेसिकली लेयर मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन प्लस सल्फर, बेसिकली उनसे बना हुआ। तो यहाँ पे ये आउटर स्पोर कोट लेयर और इनर स्पोर कोट लेयर जो होंगे ना, ये दोनों मिलके बनाएंगे स्पोर कोट को, विल फॉर्म द स्पोर कोट, ठीक है।
स्पर्म कोश के जस्ट नीचे वाला लेयर जो है दिस कंसीडर्ड एज द कॉर्टेक्स, इसको पूरे को बोला है क्या, कॉर्टेक्स। दिस लेयर इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स जो है इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम डिपिकोलिनिक एसिड और कैल्शियम डिपिकोलिनेट प्लस पेप्टाइडोग्लाइकेन एसिड। Cortex, it is very thick layer, very thick layer basically composed of peptidoglycan and कैल्शियम डिपिकोलिनिक एसिड, कैल्शियम डिपिकोलिनिक एसिड और कैल्शियम डिपिकोलिनेट और कैल्शियम डिपिकोलिनेट, जो कि हाईली रेसिस्टेंट मैटर है, जो कि रेसिस्टेंट पावर प्रोवाइड करने का काम करेगा, चाहे वो रेडिएशन से रेसिस्टेंट पावर है या फिर टेम्परेचर से या किसी की टाइप के केमिकल से रेसिस्टेंट पावर प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है, और ये जो कॉर्टेक्स होगा वो एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, तो इन द सेंस इसके ऊपर किसी टाइप से कोई टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होगा। इट इज एंटीकोगुलेंट, मटेरियल। ठीक है, एंटीकोगुलेंट रीजन ठीक है। जबकि इस कॉर्टेक्स के नीचे वाला जो लेयर होगा दिस इज द कोर वॉल। दिस लेयर इज कंसीडर्ड एज कोर वॉल। जो कोर वॉल होगा इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ, ये थिक लेयर है मेड अप ऑफ द लिपिड्स प्लस प्रोटीन। कोर लेयर या कोर वॉल जो है it is thick layer, thick and delicate layer, made up of lipid plus proteins, प्रोटीन उनसे बना हुआ लिपिड प्लस प्रोटीन। ठीक है, जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऊपर वाला लेयर प्रेजेंट होगा, नीचे जो लेयर है दैट इज कोर मेम्ब्रेन, और इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। कोर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन भी। तो सेल मेम्ब्रेन तो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड, मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस लिपिड बेसिकली उनका बना हुआ है मेम्ब्रेन जो। ठीक है, तो सबसे इनर मोस्ट जो रीजन है जिसको हम कोर बोलते हैं वो साइटोप्लाज्म है। दिस इज द कोर। ठीक है, और साइटोप्लाज्म। तो कोर जो रीजन है it includes cytoplasm and their enclosure body। ठीक है, तो ये ओवरऑल वो उस एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर है जो जिसके अंदर 4 लेयर्स एसोसिएटेड होगा। सबसे आउटर मोस्ट लेयर दैट इज द एक्सोस्पोरियल बेसल मेम्ब्रेन। सेकंड लेयर जो होगा दैट इज द spore coat, and third layer is the cortex, and fourth layer is the core wall। ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, या सेल जो है इट इज सराउंडेड और कोटेड बाय 4 लेयर। एक्सोस्पोरियल बेसल लेयर जो कि मेड अप है प्रोटीन्स और लिपिड्स का बना हुआ है।
क्योंकि स्पोर कोट जो लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ आउटर स्पोर कोट लेयर जो कि प्रोटीन और लिपिड्स का बना हुआ है, और इनर स्पोर कोट लेयर इट इज आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स और सल्फर बेसिकली। इसका जो मोस्टली इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज द कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स जो होगा ना वो उसके अंदर इंक्लूडेड है पेप्टाइडोग्लाइकेन प्लस कैल्शियम डिथिकोलिनिक एसिड, जो कि हाईली रेसिस्टेंट मटेरियल है, जो कि उस स्पोर को एक रेसिस्टेंस पावर प्रोवाइड करने का काम करता है फ्रॉम टेम्परेचर, फ्रॉम रेडिएशन, फ्रॉम पीएच, फ्रॉम केमिकल्स, फ्रॉम एंटीबायोटिक्स बेसिकली। ठीक है, क्योंकि इनर मोस्ट जो लेयर होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, कोर वॉल। तो कोर वॉल जो है वो एक थिक लेयर है, डेलिकेट लेयर है, जो कि मेड अप हुआ प्रोटीन प्लस लिपिड्स का बना हुआ है। इस कोर लेयर के नीचे प्रेजेंट होगा कौन, कोर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि डेलिकेट लेयर है और प्रोटीन्स और लिपिड्स का बना हुआ है। जबकि इनर जो पार्ट है उसका, दिस इज नोन एज द कोर, और कोर इंक्लूड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो बैक्टीरिया ने अनफेवरेबल कंडीशंस के टाइम क्या इस स्पोर को फॉर्म किया। ठीक है, तो अनफेवरेबल कंडीशंस के टाइम इस स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जब कभी भी फेवरेबल कंडीशंस होगा तो फेवरेबल कंडीशंस के टाइम क्या होगा कि ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो रप्चर्ड हो जाएगा, और रप्चर्ड होने के बाद साइटोप्लाज्म विद मेम्ब्रेन कम आउट फ्रॉम द बॉडी बेसिकली। ठीक है, एंड डेवलप द न्यू वन, वो नए इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट परफॉर्म करेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन एंडोस्पोर का फॉर्मेशन तो हुआ था अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम। जब कभी भी फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये प्रोटेक्टिव जो लेयर है या प्रोटेक्टिव जो कवरिंग है, ठीक है, ये रप्चर्ड हो जाएगा। रप्चर्ड होने के बाद जो साइटोप्लाज्म है वो विद मेम्ब्रेन बाहर आ जाएगा और डेवलप करेगा न्यू बैक्टीरिया बेसिकली ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, प्रोटेक्टिव लेयर कवरिंग और लेयर get ruptured, okay, and cytoplasm with membrane, come out and develops the young new vesicle, come out and develops young one, वो नया वन को फॉर्मेशन परफॉर्म करेगा, डेवलप यंग वन और यंग बैक्टीरिया और न्यू बैक्टीरिया वो डेवलप करेगा। ठीक है, तो एंडोस्पोर जो मैकेनिज्म है इज मोस्टली फाउंड इन केस ऑफ द बैसिलस टाइप बैक्टीरिया। एंडोस्पोर फॉर्मेशन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन occur mostly in bacillus type bacteria, उनके अंदर मुझे इस टाइप का मैकेनिज्म मिलता है। नेक्स्ट इज द सिस्ट फॉर्मेशन। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिस्ट फॉर्मेशन। लेकिन ध्यान रखना कि अनफेवरेबल कंडीशंस के टाइम डेवलप होंगे। फेवरेबल का जब कंडीशन होगा तो बैक्टीरिया परफॉर्म करेगा ओनली बाइनरी फिशन, जो कि मोस्ट मेथड है उसका। नेक्स्ट इज द सिस्ट फॉर्मेशन। तो सिस्ट है क्या बेसिकली? सिस्ट इज द थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर सीक्रेटेड बाय द बैक्टीरिया ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, तो ये सिस्ट जो होगा उस बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। जब कभी भी फेवरेबल कंडीशंस आएगा तो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होगी ना इट गेट ब्रेक आउट। ठीक है, एंड द बैक्टीरिया बिकम फ्री टू डेवलप अगेन, टू फॉर्म अगेन बाइनरी फिजन और अगेन डेवलपमेंट ऑफ न्यू वन वेसिकल। तो सिस्ट है क्या? इट इज थिक वॉल्ड सीक्रेशन,
या इट इज secretion of bacterial cell in the form of thick wall, in the form of thick walls, thick wall basically. It occurs during unfavorable condition. अनफेवरेबल जब कंडीशन आएगा या एडवर्स जब कंडीशन आएगा तो उस टाइम सिस्ट का फॉर्मेशन परफॉर्म करेगा बैक्टीरिया। तो ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन या इट अकर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। Cyst protects the bacteria. It protects the bacteria from adverse condition. या हम इसको भी बोल सकते हैं ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है। जो सिस्ट है वो क्या है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो कि उस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगा अनफेवरेबल कंडीशन से। बताया वो अनफेवरेबल कंडीशंस टेम्परेचर भी हो सकता है, वो अनफेवरेबल कंडीशन, इट में भी रेडिएशन, इट में भी टेम्परेचर, और इट में भी सम टाइप्स ऑफ केमिकल्स उनसे हम प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। जब कभी फेवरेबल कंडीशंस आएगा, व्हेन फेवरेबल कंडीशन returns, then the cyst gets big, break out and bacteria become free, to perform binary fission. वो फिर से क्या है, बाइनरी फिजन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये सिस्ट तो क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है बेसिकली। जैसे ये बैक्टीरिया है, दिस इज द पेरेंट बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया जब कभी अनफेवरेबल कंडीशन आया है, जब कभी भी आया है, तो इस बैक्टीरिया ने अपने ऊपर सीक्रेशन परफॉर्म कर लिया और उसको थिक लेयर्स की फॉर्म में थिक डिपॉजिट करवा लिया, जिसको हमने बोला सिस्ट बेसिकली। दिस इज सिस्ट, ठीक है। सिस्ट है क्या है, थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग, secreted by bacteria, ठीक है। जब कभी फेवरेबल कंडीशन आएगा, जब कभी भी आया, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया जो होगा ना, उस सिस्ट को फिर से ब्रेक कर देगा, ये ब्रेक, एंड द बैक्टीरिया बिकम फ्री टू परफॉर्म द बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया बिकम फ्री, ठीक है। और फ्री जो बैक्टीरिया होगा, अब वो अपने आप को फिर मल्टीप्लाई कर लेगा या फिर डिवाइड कर लेगा बाय बाइनरी फिजन,
ठीक है, वो बाइनरी फिजन के बेसिस पे फिर से दो बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द सिस्ट फॉर्मेशन मैकेनिज्म। So they are the methods of asexual reproduction। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन डिसीज, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इवेंट है। थैंक यू।